अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि कोई भी एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल पर है और जिसका मास 6 kg है और ये किसी स्ट्रिंग और पुली से कनेक्टेड है और इस पुली के साथ हमने दो मास को फिर पुली से कनेक्ट करने के बाद इसको हैंग कर दिया गया है। अब हम देख रहे हैं कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेस ऑफ ए ब्लॉक ऑफ द 6 kg एंड सेकंड पुली इज कनेक्टेड बाय द टू मास 4 kg and 2 kg given the acceleration of A2 and first is the case of a acceleration of A1 producing of the tension T1 and second pulley is the producing of the tension T2. So given that this is the total acceleration of the mass 4 kg, total acceleration of 4 kg block is A1 plus A2 and second is the acceleration of 2 kg acceleration of A1 minus K A1 minus K A2 के साथ। तो given that so be the mass of 6 kg
तो 6 kg द वैल्यू ऑफ T1 is equal to 6A1. This is the M 6A1. And second case, given the mass of the relation of T1 is equal to 2T2. देख रहे हैं कि दोनों पर हमारे पास जो टेंशन है वो T1 इज इक्वल टू T2 कन्वर्ट होता है। तो यहाँ A1 जो है ये आपका हो जाएगा 2A2 के साथ, हमारा एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास 4 kg के लिए वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? तो 4 kg के लिए हमारे पास हो जाएगा कितना? 4 kg के लिए हो जाएगा T माइनस के 4G इज इक्वल टू 4A1 प्लस A2 और 2G माइनस के T2 इज इक्वल टू 2 और ये A1 माइनस के A2 के साथ, राइट। और यहां हमने इसको ऐड कर लिया तो ये कट गया, तो ये आपका आ गया 6G इज इक्वल टू और ये 4A1 प्लस 4A2 प्लस 2A1 प्लस 2A2 के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 6G इज इक्वल टू ये 6A1 और ये माइनस है और ये प्लस 2A2 के साथ। तो वैल्यू हमने यहाँ कैंसिल किया तो ये 3 तो 3G और ये A1 3 और प्लस A2 के साथ। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद A2 मिल गया। और ये हम जानते हैं कि पहले केस में हमारे पास ये वैल्यू थी तो हम इसमें निकाल सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2 के साथ। तो ये हो जाएगा A2 की जगह आप लिख सकते हैं 3G इज इक्वल टू 3A1 प्लस 2A1। तो ये हो गया 3G अपॉन 5 इज इक्वल टू A1। तो पहला हमें एक्सेलरेशन मिल गया कितना? A1 हमारे पास जो आया वैल्यू, ओके एक मिनट और हम चेक करते हैं, गड़बड़ है। तो गिवन दैट ऑफ द टेंशन ऑफ T1 इज इक्वल टू 6A1, गिवन दैट इज द वैल्यू ऑफ तो 4G माइनस के T2 इज इक्वल टू 4A1 प्लस A2 और T2 माइनस के 2G इज इक्वल टू 2 और ये A1 माइनस के A2। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो हम यहां अब कैलकुलेट कर देंगे। तो 2A2 तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हमें मिल गई और T1 हमें मिल गया और हमें निकालना है अब इसमें T2 और T1। तो 4G तो यहां हमें टेंशन मिल रहा है कितना? T2 हमारे पास T1 6-1 है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को। तो देखो T1 हमारे पास है 6A1 और दूसरा वैल्यू हमारे पास है T1 इज इक्वल टू 2T2 तो यहां वैल्यू लगा दो आप। तो देखो ये वैल्यू हमारे पास आ गई T1 इज इक्वल टू 6A1, T1 इज इक्वल टू 6A1, T1 इज इक्वल टू 6A1। तो इस वैल्यू को हम लगा दें यहां, इस वैल्यू को हम यहां लगाते हैं T1 की जगह। तो 6A1 इज इक्वल टू 2T2 इसकी जगह 3 टाइम्स। तो T2 हमें कितना हो गया? 3A1 आ गया और T1 इज इक्वल टू 6A1 हो गया। तो ये वैल्यू हम यहां लगाते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कंसर्ट हो जाएंगी कितनी? 4G माइनस के T2 की जगह 3A1 इज इक्वल टू 4A1 प्लस 4A2।
और दूसरी जगह हो जाएगा T2 की जगह 3A1 माइनस के 2G, और ये 2A1 और प्लस माइनस के 2A2 के साथ। तो देखो इसको इधर ले आओ तो ये आ गया 4G इक्वल टू 3, तो ये 7A1 प्लस 4A2, और इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया माइनस के 2G इक्वल टू माइनस के A1 और माइनस के 2A2 के साथ ये कैंसिल, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 4G इज इक्वल टू 7A1 और प्लस 4A2, और 2G इज इक्वल टू आ गया A1 प्लस 2A2 के साथ। तो देखो अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे में, तो ये आ गया 4G 7A1 प्लस 4A2, और ये 4G इक्वल टू, और ये आपका आ गया कितना 4, तो ये 2A1 माइनस 2A2, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई कितनी 2A1 प्लस 4A2। हमने सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे पास वैल्यू हमें कैलकुलेट आई कितनी, तो 4G इज इक्वल टू 7A1 प्लस 4A2 और 2G प्लस 5A1, ये 5A1 हो जाएगा, हाँ 5A1 और प्लस 2A2, तो ये माइनस 2A2, तो जब ये वैल्यू हमारे पास चेंज हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारे पास है, तो इधर आएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2A2, तो ये माइनस और प्लस 4G माइनस के T2 इज इक्वल टू 4A1A2, तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है ये 4G माइनस के 3A1, 4G माइनस के 3A1, 4A1 प्लस 2 4A2, फिर है 3A1 माइनस के 2G इज इक्वल टू 2A2, ओहो 2A2 और ये A1 माइनस के 2A1, ये यहाँ चेंज हो गया है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब कैलकुलेशन किया हमने तो ये मल्टीप्लाई करने पर इधर आ गया, तो ये माइनस के 2G इज इक्वल टू, और ये 2A2 माइनस के 5A1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 2G इज इक्वल टू 5A1 माइनस के 2A2। अब हुआ, अब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 1 का कर दें, तो ये हो गया 4G 10A1 माइनस के 4A2 और 4G इज इक्वल टू 7A1 माइनस प्लस 4A2, ऐड कर दिया, ये कट गया, तो ये 8G इज इक्वल टू 7A1 आ गया, तो A1 की वैल्यू आ गई 8G अपॉन 17। अब A1 की वैल्यू इतनी आ गई तो टेंशन ये कितना हो गया 6 इंटू 8G अपॉन 17, तो 8 7 जा 48 G बाई 7 न्यूटन, और जब इतना हमें मिल गया तो T2 कितना हो गया, T2 आपकी वैल्यू हो गई ये 2 2 जा 4 2 4 जा 8G अपॉन 17 न्यूटन, ये हमें मिल गया। तो हमें टेंशन T1 भी मिल गया, T2 भी मिल गया, और एक्सीलरेशन हमारे पास A1 भी हमें डिसाइड हो गया 8G अपॉन 17, 8G अपॉन 17, तो यही प्रूफ करा रहा है वो कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 8G अपॉन 17, तो हमने ये निकाल लिया मीटर
per second square.